मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और साथ ही जो भविष्य में वीडियो देखने वाले हैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूं, है ना। हम लोगों के पास सिर्फ 3 सेशन का समय बाकी है। जरूरत पड़ी तो बढ़ा लेंगे, बट काफी होते हैं। आप लोग बराबर समझने की कोशिश करना। पिछली बार मैंने आपको बड़ा ही गहरा विज्ञान समझाया था कि जीवन पूरा का पूरा डिसीजन पर निर्भर है और सही डिसीजन कैसे लेना ये मैंने समझाया था, बरोबर। कौन है जो उस बात को समझ गया था? बस इतने ही लोग समझे थे। अभी सबके हाथ ऊपर हो गए। हाथ यार, मैं 4 घंटे बोलता हूं, तकलीफ नहीं होती, और अभी कहाँ क्या कैसे, मामला बड़ा ठंडा है अभी, और इससे ज्यादा मेहनत की नहीं जा सकती है ना। किसी ने उस बेस पर कोई डिसीजन लेने की कोशिश करी? नहीं हुआ, सिस्टम नहीं जीत पाई। दो आवाज ही आती है। 2 आवाज आती है, जैसे मन और बुद्धि की, इंद्रिय और शरीर की, ऐसा नहीं सर, अभी कैसे समझाऊं सर मैं? मुझे यार, सवेरे ना वॉक पे जाना है। हाँ। मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं पूछा अंदर, आपने बोला खाली पूछो। पूछा तो कुछ जवाब ही नहीं आता है। क्या? अरे हंसने का क्या नहीं, जवाब क्या नहीं आता है? जाना कि नहीं जाना, ऐसा? हाँ, उठने के टाइम पे भी आँख खुल जाती है। फिर जब पूछता हूँ कि भाई जाना है उठ, लेकिन उठने को नहीं होता है। हाँ, तो जवाब आ तो गया, उठने को नहीं हो रहा है। सर लेकिन तो मैंने जबरदस्ती करने का कहाँ बोला? हाँ तो सर, लेकिन जरूरी है जाना। हाँ, नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो फिर नहीं होगा ना, जरूरी। वही तो मैं कह रहा हूँ। आपको सिस्टम से झगड़ा नहीं करना है, बरोबर है। मैंने यही समझाया, समझ लेना। अभी जरूरी तो ऐसा है कि जीवन में लोगों को मंदिर मस्जिद जाना भी लगता है, समझ लेना। हर मीटिंग बहुत जरूरी लगती है, हर काम बहुत जरूरी लगता है, बरोबर है। पूरा जीवन गुजर गया है इसी जरूरी 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 में। यह बुद्धि अहंकार का स्वभाव है, क्योंकि वो 80 वर्ष में बंद है, बरोबर है। और मन आराम में है, क्योंकि वो करोड़ों साल से जी रहा और उसको करोड़ों साल जीना है। उसने मालूम है कि ऐसी बेवकूफी हर जन्म में करवा के मुझे मारा है ना। तो इन दोनों का झगड़ा है। वैसे ही झगड़ा किसका है? बोर्ड लाना भाई, चलो। इंद्रियों और शरीर का झगड़ा है। हाँ, फिलहाल तो वही है। इंद्रियों और शरीर का भी तगड़ा झगड़ा है। शरीर कहता है यार खाएगा तो मरेगा, डॉक्टर ने मना करा, लीवर खराब है, स्टमक खराब है। इंद्रिया कहती है कुछ नहीं दो, है ना। ये शरीर भी खराब होते हैं, मैंने बहुत जन्मों में देखा है, किसी का कुछ नहीं हुआ है, बरोबर है। ये तो झगड़ा है, बरोबर ना। तो वो तो दोनों को सुलझाओ, जो ताकतवर होगा वो जीतेगा, उसमें तुम क्या कर लोगे? जबरदस्ती, समझ लेना। तुम आपस में नहीं छोड़ोगे तो क्या करोगे? एक जबरदस्ती करोगे, एक तो हाँ सर, है ना। हाँ। बस ये जबरदस्ती जो है ना वो मरवा रही है। बड़े ध्यान से समझ लेना, जबरदस्ती तो मरवाएगी। मामला सिस्टम का है, बने वहां तक। अभी इतनी आसानी से होगा नहीं। समझा तो मैं बहुत कुछ देता हूं, समझ में पूरा आ जाता है, समझना, क्योंकि मैं विज्ञान की भाषा बोलता हूं स्ट्रेट। विश्व इतिहास में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से मैं हर शब्द हर क्रिया समझा रहा हूं, तो ना समझने का तो कोई कारण ही नहीं है, बरोबर है। लेकिन समझना यही है कि समझ में आने के बाद भी कितना कष्टपूर्ण है, मतलब आदत कितनी पुरानी है, भ्रम कितना पुराना है, अज्ञान कितना हावी है, और हम अपने कंट्रोल के बाहर जा चुके हैं। कंट्रोल में नहीं है कुछ भी, यही समझना है और उसे कंट्रोल में लाना है। अब कोई ला सकता है तो मैं और आप मिलकर, ये रात से ही कंट्रोल में आ सकता है। बाहर जाओगे तो फंसोगे,
और किसी की सुनोगे तो मरोगे, सुन सुन के तो यहां तक पहुंच गए कि सिस्टम कंट्रोल में नहीं आ रही है। और ये दुखद परिस्थिति है, बड़ी दुखद परिस्थिति है कि मैं सिद्ध कर रहा हूं कि देख लो ये है, आप कह रहे हाँ ऐसा ही है। वो तो विश्व के पास उपाय नहीं है, क्योंकि विज्ञान है ना। विज्ञान को क्या सिद्ध करना, हवाई जहाज उड़ के दिखा देना है, अंधे को भी मानना है, बेरे को भी मानना है ना। ये कोई राम जी का हवाई जहाज तो है नहीं जो किताबों में कह दे, सामने उड़ रहा है ना, बरोबर है। तो सिद्ध तो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी मुसीबत है। लेकिन जो मैंने पिछली बार कहा वो थोड़ा सा आप समझ लो, है ना, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं उलझन समझ गया, अभी सुलझी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन स्टेप तो बड़ा है कि नहीं? हाँ, यस, कदम तो बड़े हो ना। राक्षसों को, दुश्मनों को परास्त करना तो शुरू हो गए हो ना, बस तो जीत लोगे। समझो इतना कि आपकी जो सेना है वो क्या है, वो भगवान की दी हुई सेना है, और उतनी ही आपकी सेना है। बाहर आपकी कोई सेना नहीं है, बाहर दुश्मनों की सेना है ना। ये दो बात समझ लो। अब चूंकि बाहर की सेना शासन कर रही है, तो वो अपनी सेनाओं को इतना मार चुकी है कि अब बात समझ में आके भी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। बात तो इतनी सी है। तो बाहर के शत्रुओं को हराना है तो युद्ध जीतोगे। जीवन तो युद्ध है, हर कोई महाभारत के मैदान में खड़ा है, सामने दुश्मनों की सेना है, और उस दुश्मनों की सेना ने हर मनुष्य को इस कदर हैंडीकैप कर दिया है, उसने बेवकूफी में अपनी ही सेना को मार डाला है, बरोबर। अब ये सेना जीवंत कैसे होगी? युद्ध जीतना है जीवन का, तो अपनी सेना को जिंदा करना होगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब सेना में क्या है? इंद्रियां हैं, शरीर है, प्रकृति की अद्भुत शक्तियां है जिसका तो कुछ पता ही नहीं है। बच्चों के मन की शक्तियां वो भी खो चुके हैं। तो अब बचा क्या? बुद्धि, अहंकार। और आपको मरवा कौन रहा है? बाहर की सेना के बल पे पैदा किया हुआ विकृत मन जो बचपन में नहीं था। इतनी सी आपकी समस्या है। अब एक चीज समझ लो, इतना सब जने जिए हो, बड़े ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं, आप ही का जीवन है। फिर पीछे से हाँ बोलते हो वो तो बराबर है, पहले क्यों नहीं बताते? आप ही का जीवन है, सबको इस बात के हजारों अनुभव है। बार बार कुछ कंडीशन ऐसी आती है कि भीतर युद्ध ही नहीं होता है। वो कब आती है बताओ? ऐसा नहीं है कि भीतर हमेशा युद्ध होता है। अरे यार मेरे, देखो मैं गाना गाऊंगा ना तो सबके बुद्धि चक्षु जाग जाएंगे। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। कोई ट्राई भी करना नहीं चाहता। हाँ सर, बोल। जब शांति में रहते हैं, शांत रहते हैं। अब शांत तो कहां से हो जाएगा अभी। हाँ, सिक्स सेंस जब जाग जाता है तो अंदर आवाज आ जाती है। अभी देखो बड़े बड़े शब्द मत वापरो। व्हाट इज सिक्स सेंस? अरे सर, मैं जो जवाब देता हूँ, व्हाट इज सिक्स सेंस? देखो आपको जो जवाब मालूम है वही सवाल पूछते हो सर। मैं जो जवाब देता हूँ वो सवाल क्यों नहीं पूछते आप? अरे तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, मुझे सिक्स सेंस समझ में नहीं आई क्या वो होती अंदर है। से आवाज आ गई। हाँ, वो मेरे को अंदर से आवाज आ गई और मैंने बोल दिया। आप समझे? नहीं 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 नहीं। आप शब्द बोलो तो उसको डिफाइन करके बताओ, लेबोरेटरी में टेबल पर रख के कि ये सिक्स सेंस होती है, बरोबर है। मैं जो बोलता हूँ उसको सिद्ध करता हूँ। आप मेरी बात समझना। होता क्या है, आप खड़े रहो, शांति से खड़े रहो, अपने जल्दी नहीं है। हम और आप मिलके अभी बहुत मजा लेंगे। अभी क्या होता है, बाबा लोगों जैसी बात मत करो, है ना। स्वर्ग, नर्क, कुंडलिनी, फिर बोलो साहब कुंडलिनी की डेफिनेशन क्या है,
उसकी शक्तियां क्या है, वो हमारे भीतर है। तो वो जाग रही है कि सो रही है कैसे मालूम पड़े? जाग गई तो कुछ करेगी, क्या करेगी? तो किसी बात का जवाब नहीं है, है ना? तो शब्द का कोई महत्व नहीं है, हमको हवा में बात नहीं करना है। तो व्हाट इज सिक्स सेंस, है ना? आप ही ने बोला, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, एक्सप्लेन करो। समझे आप बात को? एक्सप्लेन करो, सर ये जरूरी है। हाँ, सवाल जरा दोहराइए प्लीज। मेरा सवाल छोड़ो, मैं तो सिक्स सेंस समझना चाहता हूं। सर मैं भटक गया हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझो, है ना? मनुष्य जीवन क्या है, उलझन क्या है? जो चीज सिद्ध नहीं होगी ना, उसमें आप मरते मर जाओगे, मानोगे नहीं। और यही विज्ञान का महत्व है, बरोबर है? यही कला का महत्व है। कला का महत्व क्या है? शांति से आप खड़े रहो, मैं भी खड़ा हूं, है ना? समझ रहे हो आप? अब विज्ञान और कला दोनों सिद्ध हो जाती है। हम सुनते हैं शानदार म्यूजिक, तो मालूम पड़ता है शानदार म्यूजिक है, सिद्ध होता है ना। अब तीसरी बात आती है धर्म की। ये बातें करते हैं, कुछ सिद्ध नहीं होती है, इसलिए मानते बहुत हो, जानते बहुत हो, असर नेगेटिव होता है। बरोबर है? ये बात समझ में आ गई? असर सारा नेगेटिव होता है। तो हमें वो शब्द वापरना चाहिए जो सिद्ध हो। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे पूरा अधिकार है कृष्ण को भगवान कहने का, क्योंकि मैं कृष्ण को जानता हूं। अब जब आप भगवान कहते हो या कोई ऐसा व्यक्ति भगवान कहता है जिसे यही नहीं मालूम कि भगवान के लक्षण क्या है या कृष्ण की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, तो आप करते क्या हो? एक बाउंड्री बना लेते हो जहां से समझने के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं और मानने के दरवाजे शुरू हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो कृष्ण को भगवान वो कहे जिसने जान लिया है कृष्ण को। और कृष्ण गीता में कहते हैं कि कृष्ण को कब जानोगे? जब कृष्ण के स्तर तक उठोगे। इसीलिए मैंने कृष्ण पे किताब लिखी, इसलिए मैंने गीता कही कि भाई कोई दूसरी गीता से काम चलने वाला नहीं है। तो सिक्स्थ सेंस एक वर्ड है और वर्ड को डिफाइन करें, है ना? क्रोध भी एक वर्ड है, लेकिन अभी आपको बोलूंगा डिफाइन करो या क्रोध में कितने प्रकार होते हैं तो कच्चा खा जाएंगे हम। और मैं वो चीजें समझा रहा हूं, तो जितनी समझो और जितने शब्द पूरे समझ रहे हो उतने का यूज करो, ये मैं सिखाना चाहता हूं। वहां से आपकी गाड़ी शुरू होगी। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब सवाल दोहराता हूं, आपके बात समझ में आ गई कि शब्द वो यूज करो जो हम जानते हैं। हम हथियार कौन सा यूज करेंगे? जो चलाना जानते हैं, है ना? जो चलाने नहीं जानते वो हथियार यूज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। इतना ही मैं कह रहा हूं। शब्द सारे निराले हैं, लेकिन है तो शब्द, जब तक उसको डिफाइन ना करें, अनुभव ना करें। क्लियर? इसलिए मैंने आपको समझाया कि एक चीज भी सीख जाओगे ना, ऊंचे शब्द यूज मत करो, करो तब जब हमें समझ में आ जाए। मगर सर अंदर से बहुत सारी आवाजें आती है। हाँ, आती है बहुत ना। सारी, इतनी आवाजें आती है कि पूछो। अब वो क्या है कि आपको अगली बार जब मैं करूंगा ना, शांति से बैठ जाओ आप। देखो, मैं जब आपको अगली बार थोड़ा ऊंचाई पे ले जाऊंगा, अभी क्या है, हम इस बॉक्स पे अटके हैं। इस बॉक्स ने हमें मारा है, इस बॉक्स ने विजय पाई है ना? संसार ने, समाज ने, धर्म ने, शास्त्रों ने, परिवार ने हम पर विजय पाई है, यानी हम तो हार गए। अब हारे हुए व्यक्ति का जीवन कैसे बन सकता है? तो अभी मेरी कोशिश है कि इनको हराएं, फिर अंदर की सारी बात आपको समझा दूंगा। अंदर से आवाज आ रही है, ये बड़ी स्टैंडर्ड बात है, लेकिन वो आवाज कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, किसकी आ रही है, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, है ना? वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम बाहर के जगत को कैसे हराना, सिर्फ उतनी चर्चा कर रहे हैं, और उस चर्चा में 80 घंटे बीत जाएंगे 3 दिन मिला के। तो मामला गहरा है। क्लियर? लेकिन मेहरबानी करके कोई भी ऐसे शब्द मत वापरो जो सुने हुए हैं। और ये जितने पप्पू दद्दू के पास जाते हैं उनको बोलो समझाओ, महाराज मुझे तो कुंडलिनी अभी कभी चाहिए, मेरे ही भीतर है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझाओ। तो जैसे आप यूं हाथ फेर रहे हो ना, वो भी हाथ फेरेंगे। नहीं नहीं, नहीं। बालक तू नहीं समझेगा, महाराज आप तो समझ गए ना, बोले हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं, समझाओ। तो ये चुप हो जाएंगे। आत्मा, मैंने तो सिद्ध कर दी आत्मा, आत्मा पे किताब भी लिख दी। आत्मा क्या होती है? एक आदमी बोल दे कि ये होती है, मैं मान जाऊंगा। तो कोरे शब्द नहीं है, ये विज्ञान है, और हम वैज्ञानिक युग में हैं। और आपको तब तक फायदा नहीं होगा जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आप ऊपर से करोगे, और मैं नहीं चाहता कुछ भी ऊपर से करो। क्लियर? अब देखो, एक कंडीशन है, मैंने बोला कि
भीतर कोई दो आवाज नहीं आती है, युद्ध ही नहीं होता है। बोलो, सवाल समझ गए? आप अगर प्रेजेंट में रहेंगे, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, तो वो कंडीशन आएगी ही नहीं, आप कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। वो तो बराबर है, प्रेजेंट में रहना मुश्किल है ना। जनरल कंडीशन में जो 1000 बार आप महसूस कर चुके हो, है ना, नॉर्मल कंडीशन हाँ। में। सर, जब बाहर का जगत और अंदर के जगत में कुछ विवाद ना हो। मैं रोज की बात कर रहा हूं, जीवन में हजारों बार ये अनुभव कर चुके हो, समझ लेना आप। लेकिन पूर्ण प्रेजेंट में कोई एक सेकंड भी रहा नहीं है, तो सेकंड की बात नहीं है। बाहर के जगत अंदर के जगत का झगड़ा ना हो, ऐसी कोई सेकंड अभी तक बीता ही नहीं है, उसीलिए हम बैठे हैं, इसलिए वो बात भी नहीं है। आप जिस कंडीशन में हो उसमें भी ऐसा होता है। सिंपल बता रहा हूं मैं, बता। सर, जब कोई भी चीज़ कोई भी काम में पूरे इन्वॉल्व होता है ना, तब कुछ भी नहीं होता। वो भी पूरे इन्वॉल्व होना मतलब, जब आप पूरे इन्वॉल्व होगे तब महान क्रिएटिविटी निकलेगी। तो पूरे इन्वॉल्व होना भी इतना आसान नहीं है, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सर एग्जाम्पल, जब भूख लगे तभी फिर वो खाना ही रहता है सब पूरे सिस्टम को, बरोबर है। तभी थोड़ा सा निकट आया, समझ लेना। इनमें से जब भी कोई चीज पूरी तरह से हावी होगी ना, तो सब एक साथ नतमस्तक हो जाते हैं। बरोबर है, समझ में आ गई बात? इंद्रियां हावी होगी और पूरी हावी होगी, तो कौन डॉक्टर, कौन लीवर, कौन स्टमक, किसी की नहीं सुनेगी। ये झगड़ा कब पैदा होगा? जब वो मरी मरी आवाज करेगी। शरीर पूरी तरह से आराम के मूड में होगा, तब उसको समझा दो बेटा बहुत अर्जेंट है तो वो बोलेगा मेरे बगैर चले जा, है ना। मन मक्कम होगा तो सब जने सरेंडर। तो आपके पास ये अनुभव है कि जब कोई चीज हावी हो जाती है तो बाकी सब नतमस्तक हो जाते हैं, तब डिस्प्यूट नहीं होता है। लेकिन जब मरी मरी आवाज होती है तो 3-4 जने अंदर से खड़े हो जाते हैं, ऐसा करें, वैसा करें, यूं करें, त्यों करें। बरोबर? और जो मैं मेन समझाना चाह रहा हूं वो समझो आप, कि जब तक सब जने एक साथ नहीं है तब तक सेना आपस में लड़ रही है ना। शरीर कुछ कर रहा है लेकिन मन इंद्रियां साथ नहीं है। इंद्रियां कुछ कर रही है लेकिन बुद्धि कह रही है कि शरीर 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 मरेगा मरेगा मरेगा, तो मर गए, है ना। तो बाहर का युद्ध नहीं जीत सकते, ये समझ में आ गई बात? और ये सब एक साथ है, तब सब कुछ अचीव कर लेते हो आप, तब वर्तमान में भी आ जाते हो। बरोबर है? तब संघर्ष भी खत्म, तब बाहर की कोई सेना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, जब आप यूनाइटेड हो। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और मैं चाहता हूं कि यूनाइटेड रहो। उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग करनी पड़ेगी। अर्जेंसी दिखाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि मन तो बड़े आराम से मानेगा। मन को डेटा आज डालोगे, हो सकता है महीने पर बाद राजी होए। मन ऐसी चीज नहीं है जो आपके बस में आ जाए। जो आपके बस में आ रहा है वो ये वाला मन है, जिसको कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धि से कंट्रोल करो। बराबर है? ये मन किसी की बुद्धि से कंट्रोल में आने वाला नहीं है, और भगवान यही है। तो जब पूरी सिस्टम एक होगी तो तुरंत आप यहां से कनेक्ट हो जाते हो। बात समझ में आ गई? अब आप गौर करना, यदि आपको खाना है और पूरी सिस्टम आपके साथ है, पसंद का खाना है, तो वो मजा कहां पहुंचता है? पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है ना? अंदर तक क्या एक्सप्रेशन आते हैं, क्या मजा आता है। कोई भी चीज जब सिस्टम यूनाइटेड है तो वो एकमात्र पूजा है, दूसरी कोई पूजा नहीं है इस संसार में। पूजा की डेफिनेशन क्लियर? पूजा बाहर जाके तो हो ही नहीं सकती, वहां तो सिस्टम राजी होगी ही नहीं, है ना। तो पूरी सिस्टम राजी है, वो कर्म पूजा है, उसमें भगवान आपके साथ है। अब रातों रात ये होगा नहीं, क्योंकि मन बड़े आराम में है, इंद्रियों को अपनी पड़ी है, शरीर को बुरी तरह से डरा दिया गया है।
आज के विज्ञान ने अपनी दुकानदारी के लिए लाइफस्टाइल भी ऐसी है, पुरानी हवा भी नहीं, पुराने लोग भी नहीं, फिर गली गली में डाइटिशियन हो गए हैं, है ना। बाहर सिर्फ डराने की दुकानें हैं। एक जमाना ऐसा था जब हम मान के चलते थे कि भाई ये जो पंडित मौलवी पादरी है ये डराएंगे, तो हम एक्सेप्ट कर लेते थे कि ये लोग डराएंगे, इनका धंधा ही ये है। तो सबने देखा कि यार बिना कुछ किए इनकी दुकानें चलती है, तो उसका बेस क्या है? डर। फिर अमेरिका ने खोजा कि मनुष्य को डरा दिया जाए, विज्ञान का दुरुपयोग करा जाए, फिर तो सबने खोज लिया, अब डर गए हो। अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये कि जीवन तो 80 वर्ष जीना है ना। अब डर के जियोगे तो कुछ हासिल होगा नहीं, और अंतिम अथॉरिटी आपकी सिस्टम है। बाहर का डॉक्टर, बाहर का ज्ञान एडवांटेज उठाने के लिए है कि उसको सुनो, सिस्टम में भेजो, क्योंकि विज्ञान बादशाह है, मेडिकल साइंस बादशाह है, तो उसकी सुनो, उसका एडवांटेज उठाओ, लेकिन डरो मत, सुनो सिस्टम की। और जल्दी नहीं है ना। मैं किसी चीज की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं या किसी चीज के लिए उकसा नहीं रहा हूं, लेकिन जो आते हैं वो है, समझ लेना। उसे अच्छी बुरी मानो मत, आदत है ना, तो जब तक है तब तक बहुत प्यारी है। जब मैं ये कहता हूं तो सुनने वाले सोचते सर ने बोला तो मार लो मार लो, लेकिन समझो कि जब तक वो आदत है तब तक उसे बुरा मत मानो, वरना मर जाओगे, है ना। अभी नॉनवेज खा रहे तो खा रहे हैं, हिंदू संस्कृति में शुरू से सभी जने सिर्फ नॉनवेज खाते आ रहे हैं, है ना। पढ़ लेना रामायण से लेकर कुछ भी, तो खा रहे हैं तो खा रहे हैं। ये तो सब बुद्ध का प्रभाव आ गया थोड़ा, तो मिक्सिंग हो गया, ओरिजिनल हिंदू धर्म तो गायब ही हो गया। कृष्ण को समझने का प्रश्न नहीं है, तो बुरा तो कुछ है ही नहीं, और जो आप कर रहे हो वो कतई बुरा नहीं हो सकता, पहले तो ये मान लो, क्योंकि बुरा मानते ही वो इफेक्ट करेगा नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई? ये मैंने खास समझाया था। तो जीवन तो जीना है, अच्छा, संपूर्ण जीवन जीना है, रातों रात कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 30 साल से आप सिगरेट पी रहे हैं या 50 साल से दारू पी रहे हैं और एक ही दिन में लीवर बस्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो डॉक्टर की सुनो और शरीर की सुनो, राजी करो, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अधूरे मन से छोड़ा तो मन पकड़ लेगा, जीवन में बोरियत आ जाएगी, और मन मरा कि बीमारी एग्रीवेट हो जाएगी। मन प्रसन्न है तो बीमारी को जीत लेगा। सो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सिस्टम मैंने बताई, क्लियर? कि कोई कंफ्यूजन? जल्दी नहीं है, और मरने यूं भी वाले ही हो। कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि बचा तो तू किसी को सकता नहीं है, मरेगा तो तू भी और एक दिन में भी, है ना। तो मरने मारने की बात तो बेवकूफ लोग करते हैं। सवाल ये है कि रहूं तब तक जिंदा कैसे रहूं? तो जिंदा तब रहोगे जब पूरी सिस्टम उसको छोड़ेगी, और जिंदा तब रहोगे जब पूरी सिस्टम उसको पकड़ेगी। बुद्धि अहंकार से पकड़ लिया, बड़ा अर्जेंट है, मन पकड़ नहीं रहा है, इंद्रियां पकड़ नहीं रही है, शरीर पकड़ नहीं रहा है, तो फायदा क्या होगा? बोल, कहां इसमें बीच में अटका रहा है यार? ले 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 चल। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। सर, बाहर वाला व्यक्ति अगर आपको रोक रहा हो तो, अभी फॉर एग्जांपल दोपहर को मुझे सोने की इच्छा है, तो बाहर से कोई व्यक्ति बोले कि दोपहर को नहीं सोना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? तू उसकी सुन, अच्छा। मेरे को फेल कर दे। अरे नहीं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तू उसकी सुन क्यों रहा है यार? अरे यार, तू ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है।
अपन वापस पहले लेक्चर से शुरू करें। अरे यार बाहर कोई कह रहा उसमें तू तेरे को क्या देना। दो सर को दो। हाँ सर बोलिए। सर मेरा वही सिंपल प्रॉब्लम थी मॉर्निंग वॉक वाली। मॉर्निंग वॉक तो मुझे भी जैसे शरीर को मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत है। मन कहता नहीं आराम करो देखा जाएगा, लेकिन फिर आवाज़ आती है कि कोई बात नहीं शाम को वॉक कर लेना। तो ये आवाज़ कहाँ से आई? ये बुद्धि ने डिसाइड किया है? नहीं मन से। बुद्धि ने तो बोल दिया वॉक करना जरूरी है, बुद्धि ने डेटा डाल दिया, आपको भी लगा, यानी कि आपकी सिस्टम ने माना कि वॉक करना जरूरी है, बरोबर है। लेकिन जब आप वॉक करने जाओगे तब उसी दिन जा पाओगे बगैर किसी रेजिस्टेंस के, जब पूरी सिस्टम राजी है। फिर बीच बीच में सिस्टम राजी नहीं होगी, मन बोलेगा छोड़ यार, कभी शरीर बोलेगा छोड़ यार, तो छोड़ो ना यार, फिर चलना ही जिंदगी थोड़ी है। मैं यही समझा रहा हूं, कुछ भी चीज अर्जेंट नहीं है। मन साथ नहीं दे रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो चल के करोगे क्या? आप क्या समझो, उसका प्रभाव आ जाएगा, उसका दिन भर इरिटेशन रहेगा। तो आप देखो, फिर कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार मन को जोर करो, तो ट्राई करो, वो राजी हो जाएगा, चलो यार। फिर आप चल के देखोगे, फिर आपको अनुभव होगा कि यार अच्छा हुआ चलने चला गया, तो दूसरे दिन मन अपने आप राजी हो जाएगा। क्लियर है ना? तो अपनी सिस्टम को बने वहां तक राजी करो और उस पर जबरदस्ती मत करो। ठीक है ना, एक दो दिन नहीं गए, अच्छा तो बहुत कुछ है। घास फूस खाना भी अच्छा है, चलना भी अच्छा है, व्यायाम भी अच्छा है, प्राणायाम भी अच्छा है। क्या अच्छा नहीं है मुझे बताओ, है ना? चांद तारों पे पहुंचना भी अच्छा है, वैज्ञानिक बनना बहुत अच्छा है, आर्टिस्ट बनना बहुत अच्छा है। अच्छा तो बहुत कुछ है भाई, है ना? लेकिन हम अपनी साइज देख लें और उसमें सब चीज को पहले फिट कर लें। अच्छा तो बहुत है विश्व में, लेकिन जल्दबाजी नहीं है, जरूरी नहीं है। और जीवन को उलझाओ मत, इसमें से कुछ भी मरेगा, आप मर जाओगे। वो आजकल नया ट्रेंड चला है, मसल बनाओ 4-4 घंटे 5-5 घंटे। अभी जिंदगी का कोई ये ध्येय हो सकता है यार? बताओ आप मेरे को। फिर कह लोग शरीर घटाओ, आई एम 42। अब 8 साल का बच्चा 42 होता है, मस्त दिखता है। तो जीवन का ध्येय ऐसा पकड़ो जिसमें मजा रहे, एक डायरेक्शन में मत चले जाओ, बैलेंस करो। सब चीज जरूरी है, खाओ तो शरीर भी बोल देगा मत खाओ, है ना? लेकिन मत खाओ, खाने की हैबिट चली जाएगी, फिर जब बीमारी पकड़ेगी ना, एंटीबायोटिक भी नहीं पचा पाओगे, है ना? दे डाइजीन, दे एसिडिटी गोली, एक गोली पे। अरे शरीर तो ऐसा होना चाहिए कि एंटीबायोटिक के साथ 1 बोतल दारू पचा जाए। कोई मजाक है? तो शरीर को कोई भी ऐसी उटपटांग हैबिट मत डालो। अच्छा तो बहुत कुछ है, लेकिन लिमिट में। ये मजबूत रहना बहुत जरूरी है। सादा खाओ, 2 रोज खाओ, तो तीसरे रोज दबा के खा लो। ये सिस्टम भूल गई ना खाना, तो मर जाओगे, बीमारी का घर हो जाएगा, है ना? खिचड़ी भी अच्छी है, कब? आलू बड़े खाने के बाद। हाँ भाई, बहुत दबा के खा लिए थे आलू बड़े, अब आज इसको खिचड़ी पे रखो, अच्छा है, लेकिन सिर्फ खिचड़ी पे रखो। जब बीमार पड़ोगे ना, तब डॉक्टर भी चक्कर में आ जाएगा, इसको ठीक कैसे करूं, कुछ डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है। सच्ची बता रहा हूं, ये चरसी, ये भंगड़ जी, ये एक दवा में ठीक हो जाते हैं। ये पुराने बाबा लोग बेवकूफ नहीं थे जो लगे रहते एकदम मजबूत। क्या ये हिंदू पंडित क्यों मजबूत होते हैं? आप बताओ, पतले बगैर तोंद के हिंदू पंडित दिखते हैं क्या? और जैन मुनि पसली गिन सकते हो आप, कुछ भी पचा के दिखा दे। ये सारे लेक्चर देने के बाद सब कुछ पचा लेते हैं और एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। ये तो नंगे पांव पैदल घूमते हैं। पंडित तो खाया नहीं कि सोया नहीं, और पेट पे यूं करता रहता है, जितना बढ़ेगा उतना बड़ा पंडित। है ना? हेलो,
हाँ, कभी कभी हम लोग को आपने जैसे बोला कि आवाज़ अंदर से भी आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है यहाँ से भी आवाज़ आती है और उस टाइम पे और कभी कभी नाभि से यहाँ से कुछ नहीं रहता है, फट अरे से जैसे नाभि नभी से से आवाज आ जाए तो यहाँ पे जादू भारी हो जाए। भारी जैसा लगता है, मतलब दैट टाइम दैट थॉट्स कम्स दैट टाइम। अगली बार नाभि की बात मत करो, नहीं मतलब वो उस सीधे टाइम भगवान की चर्चा हो गई। आई मीन कि उस टाइम पे पेट में से कुछ ऐसा अजीब सा हैवीनेस जैसा फील होता है। अरे ऐसा होता है क्या कभी? भगवान की आवाज आएगी ना, पेट हेवी हो जाएगा, अरे कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। ये तो भगवान की आवाज है। मैं चाहता हूं कि जब मेरे वर्कशॉप खत्म हो तो सब जने बोले हैं कि बच्चों का मन छोड़ो, अब हम भगवान के साथ खेल रहे हैं, है ना? ये मैं चाहता हूं और हम खेलेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अभी हम नीचे की बात कर रहे हैं, सामान्य बात कर रहे हैं। पहले हम बाहर वालों को हरा दे, फिर घर का युद्ध जितना बड़ा आसान है, क्योंकि वो सब अपने मित्र हैं, दुश्मन सारे बाहर हैं। सो जीवन को ऐसा मत बनाओ, रंगीन रखो, बैलेंस रखो, क्लियर है ना? जो मैंने समझाया था वो समझ गए ना? उस दिन का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसको ग्रहण करो। सिस्टम एक होगी तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा। बने वहां तक सिस्टम को एक रखो, और जिसकी आवाज मजबूत है उसकी चली जाएगी। आप लाख कोशिश कर लो। मैंने मुल्ला वाला किस्सा भी सुनाया था, एक शराबी वाला, चल इस खुशी में पिलाता हूं, तो वो तो यही होने वाला है। इंद्रिया मजबूत होगी। अभी डॉक्टर के यहां से निकले, मिर्ची मत खाना, मर जाओगे, सब सुन लोगे। इंद्रिया मजबूत होगी तो पानी पूरी के ठेले पर रुकोगे, खाओगे और अपने को बोलोगे कल से नहीं। कोई डॉक्टर काम आने वाला नहीं है। इंद्रिया मजबूत होगी, सबको मालूम है, करते हैं ऐसा खेल, रोज रोज करते हैं ना। वहाँ डॉक्टर के यहाँ बड़े ध्यान से सुनते हैं। फिर जो साथ में गया होता है उसको बोलते भी, बात पूरी समझ गया, कसम से मेरे को देना मत, तू मरवाना मत। पत्नी को भी डांटते हैं, पत्नी को भी लगता है सब सेट है। फिर गाड़ी रुकवाते हैं, आज कल से। फिर वो कल आते आते आता है ना? फिर कल थोड़ा थोड़ा कम होता है, फिर एक दिन सेट हो जाता है ना? जब 2-3 बार और शरीर ढूंढा करता है फिर सेट हो जाता है। तो उसको सेट होने तो जल्दी मत करो, क्लियर है ना? तो सिस्टम के खिलाफ नहीं जाना है, और सिस्टम इंटेलिजेंट है। सिस्टम आपको तुरंत भेजती है कि आज ये खाना नहीं जाएगा, आज ये खा लो, और मन से खाओगे कितना ही डायबिटीज हो कुछ नहीं होने वाला है। सवाल डर से खा रहे हो बस, और ये डर घुसेड़ दिया है। अब डर इफेक्ट कर रहा है। सबसे ज्यादा आपके शरीर को डर मार रहा है, मन मार रहा है। डॉक्टर भी जरूरी है, शरीर भी जरूरी है, लेकिन उसका बैलेंस जरूरी है। डरो मत, समझ के करो। समझ रहे हो आप? डर के करोगे तो कुछ फायदा नहीं है, और सिस्टम में और छोड़ोगे तो मर गए, और सिस्टम में नहीं और पकड़ लोगे तो मर गए। उसी का तो मरे हैं। सिस्टम में पढ़ाई नहीं है, सिस्टम में धर्म नहीं है, बाहर की चीजें सिस्टम में घुस नहीं सकती, वो घुसेड़ दी। जो है उसको उभरने नहीं दे रहे हैं। तो सिस्टम को एक रखो, बने वहां तक धीरे धीरे धीरे। बहुत अर्जेंसी होगी तो सिस्टम को एक नहीं रख पाओगे, क्लियर? क्योंकि हर चीज की जल्दी। डॉक्टर ने कह दिया आज के आज बंद, सब चीज बंद, बॉर्डर लाइन पे आते ही बंद। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे। अरे अभी तो बॉर्डर लाइन पे आई है, फलने फूलने दो, उसको भी जवान होने दो। ऐसा क्या डर रहे हो बीमारी से? पहले झटके में ढूंढ। अरे चीज भी हो तो अपने टॉप पे तो पहुंचाओ, हैं? कि बड़ा डॉक्टर लगेगा, हाँ तो बीमार हूं। ये छोटे मोटे डॉक्टर दवाई दे देते हैं, हम बीमारे समझते हैं। अरे इनका तो काम है यार। नहीं डरो मत, हाँ उसको बढ़ने दो, कुछ नहीं बढ़ने वाली है। बट डरोगे ना तो सब कुछ डिसिप्लिन में करने के बाद भी बढ़ जाती है। ये दिक्कत है, क्लियर? जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी।